कब कब रूट, घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल। तो जैसे इसमें हमने सिर्फ बताना है जैसे 6.1 है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई का अंक क्या होगा अगर हम इनका वर्ग निकालें। ठीक है, तो हमने वंश प्लेस बताना है कि वंश प्लेस इकाई का अंक क्या होगा अगर हम इनका वर्गमूल निकालें तो इकाई का अंक क्या होगा। जैसे 81 है, इसके बाद 272, उसके बाद ये है 799, उसके बाद है 3853, इनमें हमें वंश प्लेस इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक क्या होगा। जैसे 81 है, 81 एक किसका वर्ग करते हैं कि एक आता है, या तो एक का वर्ग करते हैं एक आता है, या 9 का वर्ग करते हैं तो भी एक आता है। तो इसलिए इसके इकाई का वंश प्लेस क्या क्या हो सकते हैं 1 और 9। ठीक है, इसके बाद जैसे 272 है, 272 इसमें वंश प्लेस क्या क्या होंगे। जैसे 2 किस किस का वर्ग करते हैं कि अगर दो आए किसका वर्ग करें कि 2 आता है। देखो इसमें एक का वर्ग करते हैं, एक का वर्ग कितना करते हैं कि हमारा कितना आएगा, एक का वर्ग करते हैं 1 आता है, 2 का वर्ग करते हैं कितना आता है 4 आता है, और 3 का वर्ग करते हैं कितना आता है 9 आता है, और इसी प्रकार से 4 का वर्ग करते हैं कितना होता है 16, 6 9 4, और 5 का वर्ग करते हैं कितना आता है 25, 6 का वर्ग करते हैं 36, 7 का वर्ग करते हैं 49, 8 का वर्ग करते हैं 64, और 9 का वर्ग करते हैं 81। तो इसमें अगर हम इसका वर्ग करें, वर्ग करें तो इकाई का अंक बताएं। तो जैसे इसमें हमने एक का किया था, एक का वर्ग किया तो एक आया था, एक का वर्ग किया था एक आया था, तो और किसमें आया था एक 9 का वर्ग किया कैसे। इसी प्रकार से जब हम इसका वर्ग करेंगे 2 का वर्ग इकाई का वर्ग करेंगे तो क्या क्या आएंगे 4, और किसका कर सकते हैं एक 8 का 4, तो इसके क्या क्या हो सकते हैं 4, और ये भी 4 आता है तो किस किसका होगा 2 और 8। इसी प्रकार से हमने इसका बताना है। जैसे 799 है, 799 तो 9 किसका आता है। देखो इसमें देखते हैं किसका आता है सिर्फ 9 सिर्फ 9 का करते हैं, 7 का वर्ग करते हैं तब आता है, और किसी का करते हैं तो कुछ नहीं आता है। तो इसका क्या होगा सिर्फ 9। इसके अंदर है 3 किसका करने में आता है 3 वर्ग करें तो 3 का वर्ग करेंगे 9, तो 3 का वर्ग करने में क्या क्या बनता है किसका बनता है 9। 3 जैसे 3 का वर्ग करें तो क्या क्या आता है 9, और किसका जैसे करते हैं तो आता है कोई और कोई नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से अगले में हमने बताना है कि निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसका कारण दीजिए कि इसका पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका क्या कारण है। जैसे 1057 है किस किस का पूर्ण वर्ग करने पर नहीं है। इसमें था निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो किसका पूर्ण वर्ग है यदि इकाई का देखो 1 का वर्ग किया 1, 2 का वर्ग किया 4, 3 का वर्ग किया 9, 4 का वर्ग किया 16, 5 का वर्ग किया
25, 6 का वर्ग किया 36 और 7 का वर्ग किया 49, 8 का वर्ग किया 64, 9 का वर्ग किया 81। अब देखो किसी का वर्ग करते हैं तो क्या क्या आता है, 1 आता है और इसके बाद 1 आता है 4 और क्या आता है 5 और क्या आता है 6 और क्या आता है 9। अर्थात किसी का जैसे 1 से लेकर 9 तक हम वर्ग करते हैं तो किस चीज का आता है वर्ग, से किया 1, 4, 5, 6, 9 और 10 का जैसे 0 तो 1 0। तो अगर किसी का वंश पर इकाई का क्या क्या हो, 0 हो, 1, 4, 5, 6, 9। अगर किसी का इकाई का ये अंक है तो उसको वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और इसके अलावा जैसे 2 हो, 3 हो और इसके बाद 7 हो और 8 हो, क्या भी 2, 3, 7, 8। अगर ये कोई संख्या है किसी का इकाई का अंक है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो जैसे 1057 है, 1057 है, इसका क्या है, ये कहता है बताओ ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो इसका जैसे 7 है तो ये नहीं होगी क्योंकि इसका इकाई का अंक 7 है, ये बताया ना इसमें। इसके बाद जैसे ये है तो ये भी नहीं होगी क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 3 है। तो जिसका इकाई अंक क्या क्या हो 2, 3, 7, 8, अगर ये जिनके इकाई अंक होंगे वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। ये हमने बताने हैं। इसी प्रकार से हमने इनके निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने हैं। अगली में एक्सरसाइज में इसी तरह के सवाल दे रखे हैं। निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है हमें। जैसे 32 का वर्ग ज्ञात करना है कि वर्ग ज्ञात करें तो वर्ग इसमें आपने सीधा ही निकालना है। इसके अंदर तो वर्ग 32 का वर्ग 32 गुणा में 32 और 35 का वर्ग 35 गुणा में 35 वर्ग। 86 का वर्ग ज्ञात करें तो 86 गुणा में 86। जैसे 32 का वर्ग निकाला 32 गुणा में 32, 32 और 32 गुणा करते हैं ये वर्ग हो जाएगा वर्ग, ठीक है। और पाइथागोरस इसका जो दूसरा सवाल है वो ये पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है। तो ये कैसे निकालते हैं त्रिक इनके, तो त्रिक निकालने का एक है त्रिक होते हैं 2m, एक तो हमने जैसे निकाला है 6 का निकाला, एक तो 2m, एक m स्क्वायर माइनस में 1 और एक m स्क्वायर प्लस में। ये त्रिक निकालने का है। क्या कैसे निकालते हैं त्रिक, एक तो 2m, m स्क्वायर माइनस में 1, m स्क्वायर प्लस में। जैसे इसका 6 का अगर आपने त्रिक निकाला जिसका एक सदस्य 6 है तो अर्थात हम कैसे निकालेंगे 2m बराबर 6, m बराबर क्या है 6/2, 3, m बराबर क्या होगा 3। अब इसका जो मान रखने हम तो 3 का स्क्वायर माइनस में 1, 9 माइनस में 1 8, 1 3 का स्क्वायर प्लस में 1, 9 प्लस में 1 10। ये ट्रिक हो जाएगी। पहला तो क्या था 6 था, दूसरा 8 और तीसरा 10। ये ट्रिक हो जाएगी। जैसे और भी ट्रिक थी इसका जैसे 14 हो तो 14 कैसे निकालेंगे 2m बराबर 14 और m बराबर क्या होगा 14/2 7। तो पहला क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर माइनस में 4 माइनस में 48 और दूसरा क्या हो जाएगा 49 प्लस में क्योंकि m स्क्वायर प्लस में करें तो 3 50। तो 48 और 50
इसके। इसके बाद है वर्गमूल। वर्गमूल निकालना हमने, वर्गमूल कैसे निकालेंगे? वर्गमूल निकालना हमने और ये जो विधि है, ये विधि है घटाने वाली विधि, सबट्रैक्ट। तो ये विधि से हमने इनका वर्गमूल निकालना है। जैसे 100 का निकालना है और 169 का, 100 और 169 का हमने वर्गमूल निकालना है घटा विधि से। बार बार घटा विधि से हमने इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बार बार घटा विधि से कैसे निकालेंगे इनका वर्गमूल? जैसे इसके अंदर से घटाएंगे, इसके अंदर जितनी भी संख्या है, अब इसके अंदर क्या करेंगे? 100 माइनस में 1 कितना बचा? 99। फिर 100 में से कितना घटाएंगे? 3 कितना बचा? 4। फिर इसके अंदर कितना घटा देंगे? 5 घटा देंगे, कितना बचेगा? 51। फिर इसके अंदर कितना घटा देंगे? 7 4 14। फिर इसके अंदर से क्या घटा देंगे? अभाज्य संख्या हमने इसके अंदर से कहने इस प्रकार से हमने घटाते हुए जाना है। 7 के बाद 9, फिर 11, 13, 15 ऐसे घटाते जाएंगे। जैसे फिर 9 घटाएंगे, 9 5 75 और फिर इसके बाद 11 घटा लेंगे, कितनी बच गई? 4 और ये बच गई 6। फिर इसके बाद से 13, 1 और 5, फिर क्या रहता है? 15, 6 और इसका 36। फिर इसके अंदर क्या रहता है? 17, कितनी बच गई? 9 और कितनी बच गई इसके अंदर से? 19। फिर इसके अंदर क्या करा देंगे? 19। तो जहां पर जितनी बार ये घटाने पर 0 आया वो उसका वर्गमूल हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। तो कितनी बार घटाया हमने? 10 बार घटाया। इसका वर्गमूल निकालेगा 10। इसी प्रकार से 190 बनाएंगे। पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, 17, फिर 19, फिर उसके बाद 21, मतलब अभाज्य संख्या हमने घटाते हैं जब तक 0 हमारा शेषफल नहीं आए। तो ये इस तरह से हमने इनका वर्गमूल निकालना है जब तक ये 0 नहीं आए। फिर हमने ये अभाज्य विधि से हमने इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। अभाज्य जिनके और टुकड़े में हो, जो एक और अपने आप से छोड़कर और किसी से भाग न हो, वो अभाज्य विधि से हम इनके वर्गमूल निकालने हैं। कैसे? जैसे हम जब तक इनको करते रहेंगे, जब तक इनके टुकड़े करते रहेंगे अभाज्य, जब तक ये अपने एक और अपने आप को छोड़कर वो किसी से भाग नहीं होता हो। जैसे 4, इसका हमने वर्गमूल निकालना है अभाज्य विधि से। तो ये जैसे पहले किसी का 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, जब तक 2 से आता है, फिर 2 25, फिर 5 से। ठीक है? तो क्या करें हमने? 2 2 2 2 5 5, 2 का 1 जोड़ा, 2 का 5 का, तो इनका क्या होगा? 2 1 1 ये 2 और 1 ये 5, जोड़े को 1 बनेंगे। इस 2 का नाम का 1 2, इस 2 का 1 2 और इस 5 का 1 2 2 5, 2 2 4 और 5 2
लेखन विधि से। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे 1764 का 1464, 1764 का है, इसका निकाल हमने इसलिए देख रहे हैं 2000 है, 2 8 है, 2 8 है, 2 2 फिर 200 200 2 1। फिर हम देखते हैं कि ये 2 से भाग होता है, नहीं होता है। फिर 3 से देखते हैं किस से भाग करना हमने, जिसे हमने भाग देखना है इसको 2 से जब तक जाता है हम 2 से करेंगे, 2 से नहीं जाता हम 3 से देखते हैं, ये 3 से भाग होता है नहीं। देखो 3 एकम जैसे 441 है, हमने 3 से भाग करके देखा, 3 एकम 3 1 4 3 चौक 12 तो 2 आएगा, 3 7 तो पूरा आ गया। तो इसलिए 2 से लेगा 3 जाएगा, फिर गया 147 जब तो जाता है, फिर 3 से लेंगे, 3 चौक 12 और 3 27। इसके बाद हम 3 से देखते हैं, 3 से नहीं होता है। फिर हम इसे 5 से देखते हैं, 5 से नहीं जाता, 6 से जो संख्या 2 और 3 से गई वो 6 से भी भाग नहीं होगी। फिर हम 7 से देखते हैं, तो 7 7 49, तो क्या बन गए 2 2 3 3 और 4 और 7। फिर के जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा इसको एक बार, इसको 2, इसको 3 का एक जोड़ा और 7 का एक जोड़ा, 2 3 7 3 6 ये वर्गमूल आ गया। इस प्रकार हमें वर्गमूल निकालने हैं। इसके बाद है हमने वो छोटी सी संख्या बतानी है जिससे इस संख्या को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसका हम जैसे, क्योंकि वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो उनके 2 2 के जोड़े बनते हैं, 2 2 के जोड़े बनते हैं। लेकिन हमने क्या बताना है, जैसे 252 है, 252 ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये कहता है कैसे नहीं है, क्योंकि इसके पूरे जोड़े नहीं मिलेंगे हम निकालेंगे जब। जैसे 2 से 2 2 2 2 4 2 6 12 2 6 12 2 3 2 से 2 3 से 3 2 6 3 3 से 3 7 21। अब ये जो जोड़े बनेंगे 2 2 3 3 और 7, तो 2 का एक जोड़ा 3 का एक जोड़ा। लेकिन हमारे पास 7 अकेला है, तो कहते हैं किस छोटी छोटी संख्या बताओ जिससे इसको गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमें एक क्या चाहिए, एक 7 और चाहिए, तो एक 7 और मिलने से इसका पूरा जोड़ा बन जाएगा। तो इसलिए पहले क्या लिखेंगे, वो पूर्ण संख्या क्या है, वो छोटी छोटी संख्या क्या है 7 है, हमें एक 7 और मिला चाहिए जिससे पूरा जोड़ बन जाए। तो वो छोटी छोटी संख्या क्या है 7 है। फिर हमें इसका वर्गमूल भी बताना था, फिर इसका वर्गमूल क्या जाएगा 2 × 3 × 7 2 3 6 6 7 42। फिर इसका वर्गमूल 42 आ जाएगा। छोटी संख्या क्या बनी 7। इसी प्रकार से 180 है, इसी प्रकार से 2 का एक जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा बन गया, हमें एक 5 और चाहिए, तो छोटी संख्या है 5। और इसको जैसे ये तो थी गुणा किया जाए, किससे गुणा किया जाए, किससे मल्टीप्लाई किया जाए, अब किसको डिवाइड किया जाए कि पूर्ण वर्ग से डिवाइड किया। जैसे यही सवाल है कि जैसे 180 इसको कितने से गुणा किया जाए, तो गुणा करने के लिए हमें क्या चाहिए 500 चाहिए। और एक है कितने से डिवाइड किया जाए, कितने से भाग किया जाए। तो जब हम देखते हैं
2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5। तो 2 का जोड़ा 3, इसमें x जोड़ा किसका नहीं बना, 5 का जोड़ा नहीं बना, तो हमें इसको कितने से भाग किया जाए, 5 से भाग किया जाए। तो वो किससे भाग किया जाए, 5। फिर इसका वर्गमूल कितना होगा, 2 का एक जोड़ा 3 का एक जोड़ा, 2 गुणा 3 6। गुणा के लिए हम ऊपर से ये एक जोड़ा बन जाएगा, लेकिन भाग के लिए भाग भी जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उससे भाग किया जाए। तो इसलिए भाग किया जाए, ये 5 से भाग किया जाए, वो छोटी छोटी संख्या 5 है, फिर इसका वर्गमूल कितना होगा, 6। इसके बाद है भाग विधि से वर्गमूल निकालना था। आगे जो प्रश्नावली है 6.4 है, भाग विधि से हमने वर्गमूल निकालना था। अब तक जो हम कर रहे थे गुणनखंड विधि से कर रहे थे, अब हमने भाग विधि से करना है। तो भाग विधि से गुणनखंड कैसे करेंगे, जैसे 2304 2304 ये हमने भाग विधि से करना है, वर्गमूल निकालना है। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहला काम हमारा जोड़ा, पेयर बना, जोड़ा बना, ये 4 और 3 3। अब इसको हम भाग करते हैं। अब इतनी संख्या निकली है, जितने से हम भाग करते हैं उतना ही हमारा भाग ऊपर जाना चाहिए। नए से 3 से ज्यादा जाना है, नए से कम रहना है। जैसे हम करते हैं 3 यहाँ लिखे, 3 ऊपर 3 या 2 से कम होता है, 4 करते 4 4 16, 5 से करते 5 25 है, वो ज्यादा जाता है, तो 4 4, फिर इसमें से घटा दिया, फिर जितने से हमने भाग किया था उतना ही इसमें जोड़ देते हैं 8, फिर पूरा जोड़ा नीचे उतारते हैं, जैसे 0 से आता है ये जोड़ा तो नीचे आता है। इसके बाद मान का पढ़ाई पढ़ के देख लेते हैं। 8 7 56, 8 7 और 8 64, 8 72 जा जाता है, तो 8 फिर 8 यहाँ, तो 8 कितने से भाग देते हैं उतना ही भाग देते हैं। तो अब इससे हम मल्टीप्लाई करके गुणा करते हैं, फिर 8 64 और 8 64 और 6 70, तो इसका 48 भाग विधि से। अगर हम गुणनखंड विधि से भी करेंगे तो यही हमारा वर्गमूल आएगा। जैसे इसके अंदर से फिर हमारा है, फिर इसके अंदर से आएगा इसी प्रकार से $5776 है, जोड़ा से बात करते हैं कितने जाता है, जैसे 8 से जाते हैं 8 को 64, तो 7 से जाते हैं 7 तो 19, 8 से जाते हैं ज्यादा जाता है तो 7 तो 19, कितना बचेगा 8। फिर जितने से दिया था उतना इसमें जोड़ देंगे, फिर 76 कितना होगा। अब इसका पार्ट पढ़ेंगे कि इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 14 पार्ट यहाँ तक पढ़ देखेंगे तो कितने पर जाता है, 6 पर, 6 6 6 6 24 24 3 27, 6 6 2 8, तो ये क्या होगा 6। ये किससे होगा, भाग विधि से। इसी तरह के हमने ये सवाल निकालने हैं इसके भाग विधि के अंदर से, ठीक है।